संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार सूत्र के सूत्र हैं इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षयोपशम बढ़ता है वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। एक तरह से जो हमने अधिगम शब्द की कल थोड़ी सी व्याख्या सुनी थी वह अधिगम शब्द यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि अधिगम का मतलब होता है प्रमाण और नयों के माध्यम से जानना। दो चीज़ें होती हैं, एक प्रमाण और एक नय। जो प्रमाण होता है वो वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है। वस्तु में जितने भी धर्म होते हैं
उन धर्मों को सभी को ग्रहण करता है, और जो नय होता है वो वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करके बताता है। तो जब भी हमें ज्ञान होगा वह ज्ञान हमेशा उपदेश पूर्वक ही होगा, और उस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर समस्त वस्तु का ज्ञान होगा, प्रमाण के द्वारा होगा, और हम वस्तु के किसी एक धर्म पर जब हम फोकस करते हैं तो वह नए ज्ञान कहलाता है। जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान ही प्रमाण बन जाता है यदि वो ज्ञान सम्यक हो। इसलिए आचार्यों ने सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है, और सम्यक ज्ञान में पांचों ही ज्ञान आ जाते हैं: मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। यानी हम अपने मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भी वस्तु को जान रहे हैं, जैसा हमें बताया गया है वैसा हम जान रहे हैं, तो हमारा यह मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का मतलब वैलिड नॉलेज। इसलिए श्रुत ज्ञान के कारण से ही प्रमाणता और श्रुत ज्ञान में ही नए ज्ञान, ये दोनों गर्भित होते हैं। तो पांच ज्ञान में मतिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान स्वार्थ ज्ञान कहलाते हैं। स्वार्थ का मतलब केवल स्व अर्थ को, केवल अपने ही अर्थ को या अपने लिए ही प्रयोजनीय है। वो जो उन ज्ञान को धारण करेगा उसका प्रयोजन केवल अपने लिए है, क्योंकि ये सभी ज्ञान स्वार्थ होने के कारण से ज्ञानात्मक ही होते हैं। यानी सिर्फ ज्ञान है, वह ज्ञान दूसरों के काम कब आएगा? जब वो वचनात्मक होगा, जब शब्द रूप में ढलेगा तो दूसरों के काम आएगा। समझ रहे हैं ना? तो श्रुत ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो स्वार्थ रूप भी होता है और परार्थ रूप भी होता है। बाकी के जो चारों ज्ञान हैं वो केवल स्वार्थ रूप ही होते हैं, माने ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक नहीं होते। तो हमारे लिए श्रुत ज्ञान बड़ा उपकारी है। अगर हम देखें, केवल ज्ञान तो अपने आप में उपकारी है ही है, लेकिन केवल ज्ञान से भी ज़्यादा उपकारी ये श्रुत ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान भी केवल स्वार्थ रूप है। केवल ज्ञान में भी वचनों से कहने की क्षमता नहीं है, और जो बोला जाता है वो केवल ज्ञान नहीं बोलता है। हम जो बोलेंगे वो श्रुत ज्ञान बोलेगा। श्रुत ज्ञान में शब्द बनते हैं, श्रुत ज्ञान से ही हम शब्दों को समझते हैं, और श्रुत ज्ञान ही हमारे लिए शब्दों के माध्यम से ज्ञान कराता है। इसलिए श्रुत ज्ञान को दो प्रकार का भी कहा गया है, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। जो अक्षरों को जाने, अक्षरों से ज्ञान पैदा करे, उसको अक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। और जहाँ पर अक्षर ग्रहण करने की शक्ति न रहे, जहाँ पर अक्षर का ज्ञान न हो, उसे अनक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जीव हैं, ये भी कुछ ना कुछ ज्ञान तो रखते ही हैं, लेकिन इनके पास अगर श्रुत ज्ञान होगा तो वो अनक्षरात्मक ही होगा, अक्षरात्मक नहीं होगा। जो शब्द बोल सकते हैं, शब्द को समझ सकते हैं और उन अक्षरों के माध्यम से उनके अर्थ तक पहुंच सकते हैं, उसी ज्ञान को हम अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान का बड़ा महत्व है। श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी है, अपने लिए भी काम कर रहा है, स्वार्थ रूप भी है, और दूसरों के लिए हित भी कर रहा है, परार्थ रूप भी है, वचनात्मक भी है। आप एक बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हम जिनवाणी बोलते हैं, जिसे, उस जिनवाणी को भी हम श्रुत ज्ञान कहते हैं, उसको भी हम श्रुतवाणी कह सकेंगे, श्रुत ज्ञान कह सकेंगे, द्रव्य श्रुत कहा जाता है। लेकिन उसको हम केवल ज्ञान नहीं कहते, मतिक ज्ञान नहीं कहते, अवधि ज्ञान भी नहीं कहते, क्योंकि उस श्रुत ज्ञान के जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वह उस जिनवाणी में लिखे हुए हैं।
और उन अक्षरों के माध्यम से हमारे अंदर भी श्रुत ज्ञान होता है। तो एक उपचार के रूप में देखें तो जिनवाणी को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान तो वास्तव में हमारे श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से ही होगा, लेकिन जो जिनवाणी के माध्यम से हो रहा है इसलिए उसको भी श्रुत ज्ञान ये कहा जाता है, क्योंकि वो उसमें कारण है। तो हम ये समझें कि यह श्रुत ज्ञान जो जिनवाणी में है वो भी प्रमाणिक है, और जो उससे हमारे अंदर वैसा का वैसा ज्ञान आ जाए तो वो भी हमारा ज्ञान प्रमाणिक हो जाए। तो जरूरी इस चीज़ की है कि हम अपने ज्ञान को प्रमाणिक बनाएं। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसे बताया गया, माने सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। आपका ज्ञान सम्यक हो गया तो ज्ञान सम्यक कब हुआ? जब सम्यक दर्शन हो गया, तो वह ज्ञान अपने आप में प्रमाण हो जाएगा। अब प्रमाण के माध्यम से वस्तु में अनेक धर्मों को, अनेक गुणों को जाना जाता है, लेकिन हम परोक्ष रूप से भी उस वस्तु को अगर जान रहे हैं तो वो भी हमारे लिए प्रमाण कहलाएगा। जैसे हमने कहा आत्मा अनंत गुणों वाला है। अब हमने अनंत गुण देखे तो नहीं, जाने ही तो हैं, सुने ही तो हैं, लेकिन अगर हम सुनकर के भी ऐसा ही मान रहे हैं कि आत्मा अनंत गुण वाला है तो हम आत्मा को पूरा जान रहे हैं, तो ये प्रमाण कहलाएगा। फिर हमने कहा कि आत्मा का एक गुण ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, समझ आ रहा है? ये उसका विशेष गुण हो गया। सामान्य गुण उसका अस्तित्व है, वस्तित्व है, ये उसके सामान्य गुण हो गए। फिर हमने किसी एक गुण की व्याख्या की कि आत्मा का अस्तित्व है या आत्मा नित्य है, तो ये उसका नय हो गया। नए ज्ञान के माध्यम से हम किसी एक धर्म को, एक गुण को लेकर के हम उसका ज्ञान कर लिए। वो ज्ञान हमारे लिए श्रुत ज्ञान से ही आया। वो ज्ञान शब्दात्मक भी होगा और अर्थात्मक भी होगा, स्वार्थ भी होगा, परार्थ भी होगा। तो इस तरह से प्रमाण और नयों के माध्यम से कोई भी सही ढंग से वस्तु को जान सकता है। सभी ज्ञान प्रमाण हैं, लेकिन जो प्रमाण या नए निकले हैं वो किस ज्ञान में से निकले हैं? तो श्रुत ज्ञान में से निकले हैं। तो इस तरह से जब हम पदार्थों को जानने लगेंगे, जीव पदार्थों को, अजीवों को, है ना, या कोई भी आश्रव बंध आदि किसी भी तरह के पदार्थों को या सम्यक दर्शन आदि को, तो वह सारा का सारा ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और उसके माध्यम से जो हमें अपने अंदर ज्ञानात्मक परिणति आएगी वो हमारी सम्यक ज्ञान की परिणति कहलाएगी। ठीक है? तो हमेशा प्रमाण और नयों के माध्यम से ही ज्ञान होता है, इसको ध्यान में रखना है कि हम अगर पदार्थों को जानते हैं तो पदार्थों को जानने के कई उपाय होते हैं। एक उपाय तो ये है, दूसरा उपाय आगे और बताया जा रहा है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, इसके माध्यम से भी हम पदार्थों को जान सकते हैं। ये पदार्थों को जानने के 3 सूत्र आ रहे हैं। पहला सूत्र हो गया, दूसरा आ रहा है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। अगर हमने 6 चीज़ें सही से जान ली तो हम पूरे पदार्थ को सही ढंग से जान सकते हैं। किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें पहले उसका निर्देश चाहिए पड़ता है। निर्देश माने हम क्या जानना चाह रहे हैं, या वस्तु का नाम भी निर्देश कहलाता है। हम क्या जानना चाह रहे हैं? 7 तत्व में जीवादि तत्व में से कौन से तत्व को जानना चाह रहे हैं? मान लो हमने कहा मैं जीव तत्व को जानना चाह रहा हूँ, तो यह उसका निर्देश हो गया। या सम्यक दर्शन को जानना चाह रहा हूँ तो सम्यक दर्शन उसका निर्देश हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद में आता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है कि इसका स्वामी कौन है, माने सम्यक दर्शन किनको होता है, स्वामी इसका कौन बनेगा? अनंत जीव हैं। अब अनंत जीवों में सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होगा? तो जो संगी पंचेंद्रिय जीव होगा वो सम्यक दर्शन का स्वामी हो सकता है। चारों गति में से कौन सी गति का जीव होगा? चारों गति का जीव हो सकता है। नरकों में भी सम्यक दर्शन होता है क्या? तो हाँ होता है। 7 नरकों में होता है क्या?
हाँ, सातों नरकों में होता है। ये बात अलग है कि 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, उनसे कुछ विशेषता आ जाएगी। औपसमिक सम्यक दर्शन वाले सातों नरकों में मिल जाएंगे, क्षयोपसम सम्यक दर्शन वाले भी सातों नरकों में मिल जाएंगे, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन वाले केवल प्रथम नरक में ही मिलेंगे। कौन जीव मर कर के क्या क्या बन सकता है या कौन से सम्यक दर्शन के साथ में कहाँ कहाँ जन्म ले सकता है, समझ आ रहा? जब वो जीव जन्म लेता है तो जन्म के समय पर उसके लिए एक अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था होती है, अंतर मुहूर्त के बाद में वह पर्याप्त हो जाता है। अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कब होगा? जो जीव यहाँ पर उपसम श्रेणी में मरण को प्राप्त होता है वह देव बनता है, तो यहाँ से भी सम्यक दर्शन उपसम सम्यक दर्शन लेकर के अपर्याप्त अवस्था में भी देवों में मिल सकता है। मान लो क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुआ तो अपर्याप्त अवस्था में भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन रहेगा और पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा। क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ मरण हुआ तो क्षयिक सम्यक दर्शन भी उसके लिए अपर्याप्त अवस्था में भी रहेगा, पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा। तो स्वामित्व हो गया, साधन हो गया। अब साधन क्या होता है? साधन माने उसके कारण, हेतु, किन कारणों से सम्यक दर्शन होता है ना? तो कोई भी चीज़ जाननी है तो हमें उसके हेतु भी जानने पड़ते हैं, क्या क्या इसके कारण है। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए हमें सब चीज़ जाननी पड़ेंगी, तब हमें उस पदार्थ की बिल्कुल फुल नॉलेज हो जाएगी। साधन जानो। साधन में भी 2 प्रकार के साधन बताए जाते हैं, एक बाह्य साधन होते हैं, एक अंतरंग साधन होता है। अंतरंग साधन क्या है? अंतरंग में जब हमारे कर्मों का क्षयोपशम होगा, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, क्षय होगा, तो अंतरंग में क्षयोपशम, उपशम, है ना, और क्षयिक सम्यक दर्शन ये परिणाम पैदा होंगे। तो ये अंतरंग कारणों से हो गया। बाह्य कारणों से भी होता है। मान लो आप मनुष्य गति में बैठे हो, एक तो जाति स्मरण है जो सभी गति में होता है, कॉमन है ना? जाति स्मरण से भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण का मतलब पूर्व जन्म का स्मरण हो आना। दूसरा धर्म श्रवण होता है, जो आप सुन रहे हो, इस तरह के सुनने से, पर का उपदेश सुनने से, गुरु का उपदेश सुनने से भी हमारे अंदर श्रद्धा बन जाती है। तो उस तरह से अगर श्रद्धा बनती है तो परोपदेश निमित्तक कहलाएगा। और तीसरा कारण होता है जिन बिंब दर्शन। लेकिन हमारा अंतरंग कारण भी सशक्त होना चाहिए, तो वह बाह्य कारण से हमारे अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जो सम्यक्त होगा वो सबसे पहला सम्यक दर्शन होता है उपशम सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं। इसी से शुरुआत होती है सम्यक दर्शन की। तो यह औपसमिक सम्यक दर्शन जिनबिंब दर्शन से भी हो जाता है। बाद में यह क्षयोपसम सम्यक दर्शन के रूप में भी परिवर्तित होकर के जीवन पर्यंत तक बना रह सकता है, क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन केवल अंतर मुहूर्त के लिए होता है। अंतर मुहूर्त के बाद में अगर सम्यक दर्शन का भाव बना रहेगा तो अंतरंग में जो सम्यक्त प्रकृति होती है, उस सम्यक्त कर्म के उदय के कारण से अंतरंग में ये सम्यक दर्शन का भाव बना रहता है। इसको बोलते हैं क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन। तो ये लंबे टाइम तक भी रह सकता है, पूरे जीवन भर रह सकता है। हाँ, क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होगा आज, क्योंकि उसके लिए हमें साक्षात अरिहंतों का केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, उनका चरण सानिध्य चाहिए। तो मनुष्य गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 3 कारण हैं। तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के यही 3 कारण हैं। कर्मों की क्षयोपशम, क्षय उपशम आदि की जो अवस्थाएं हैं वो विशुद्धि पर निर्भर करती हैं। बाह्य कारणों के मिलने पर अगर इस तरह की विशुद्धि बढ़ जाती है तो वो कार्य अंतरंग में घटित हो जाता है। नरक गति में देखें तो नरक गति में जाति स्मरण भी होता है, धर्म श्रवण भी होता है, और वहाँ पर एक और तीसरा कारण होता है वेदना का अनुभव। वहाँ जिनबिंब दर्शन नहीं है, वहाँ क्या मिलेगी? वेदना, पीड़ा। मतलब कि उस पीड़ा भी, वह पीड़ा भी उनके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है, क्योंकि उन्हें
उस पीड़ा का कारण पता पड़ जाता है कि हम ये पीड़ा क्यों भोग रहे हैं, ये वेदना हमारे अनुभव में क्यों आ रही है। हमने इतना पाप किया, हमने इतनी हिंसा की, हमने इतना मिथ्यात्व किया, इसके कारण से आज हमें यह नरक में ये पीड़ा भोगनी पड़ रही है। धर्म श्रवण और वेदना का अनुभव ये तो सब जगह है, लेकिन धर्म श्रवण ये जो कारण होगा वो केवल ऊपर के 3 नरकों तक होगा। चतुर्थ आदि नरकों में 2 ही कारण रह जाएंगे सम्यक दर्शन के, केवल जाति स्मरण और वेदना का अनुभव। अब हम देवों में देखें तो वहां पर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण है, जाति स्मरण भी है, धर्म श्रवण भी है। वहां पर आता है एक तो जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा, जिन बिंब दर्शन नहीं, जिन महिमा दर्शन, क्योंकि देव हैं, बड़े लोग हैं, समझ आ रहा है। उन्हें जिन बिंबों से सम्यक दर्शन नहीं होता, उन्हें किससे होगा? जिनेंद्र भगवान की जब महिमा दिखाई जाएगी, पंच कल्याणक की जो महिमा होती है ना, जब वो देखते हैं तब उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। और एक होता है देव रिद्धि दर्शन। नरकों में जैसे वेदना का अनुभव करने से होता है, ऐसे ही ऊपर भी जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे दूसरे देवों की जो बड़ी बड़ी रिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भी तो देव हैं, ये भी देव हैं, लेकिन इनको इतनी शक्ति कहाँ से मिल गई। तब अपने अवधि ज्ञान से उन्हें पता पड़ता है कि यह जो इन्होंने पूर्व जन्म में सम्यक्त्व के साथ में तप किया था, उसके कारण से इनको इस तरह की शक्ति मिली है। उनमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग कारण घटित होते हैं। 12 स्वर्ग तक तो देखा जाए तो सभी कारण बन जाते हैं, समझ आ रहा है। यानी सहस्रार स्वर्ग तक, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन स्वर्गों में क्या होगा? देव रिद्धि दर्शन से इन स्वर्गों में सम्यक दर्शन ये वाला जो कारण है वो छूट जाएगा, है ना। क्योंकि इन स्वर्गों में देवों की लेश्याएं शुद्ध हो जाती हैं, शुक्ल लेश्या हो जाती है। इस कारण से उन्हें दूसरे की रिद्धि देख करके फिर कोई भी दुर्भाव पैदा नहीं होता, इसलिए वहां पर जो है वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनता। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत स्वर्ग तक कितने कारण बचे? 3 कारण बचे। उन स्वर्गों के देवों तक जो है उनको धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जाति स्मरण से भी हो सकता है, और जिन महिमा दर्शन से होगा। लेकिन जो 9वें ग्रैविक में पहुंच गए हैं उनको अब जिन महिमा दर्शन से भी नहीं होगा। उनके लिए 2 ही कारण रह जाएंगे, केवल धर्म श्रवण और जाति स्मरण। और उसके आगे जो अनुदिश और अनुत्तर विमान में जो जीव होते हैं वो तो नियम से सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई कारण की बात नहीं। इस तरह से सब साधन बताए जाते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। अधिकरण माने आधार। कहाँ होगा सम्यक दर्शन? होगा तो आत्मा में ही। अगर अंतरंग आधार देखेंगे तो आत्मा है, और बाह्य आधार देखेंगे तो पूरा लोक है, पूरी लोक नाड़ी है या तृष्णाड़ी है ना। उस तृष्णाड़ी में रहने वाले जीवों में सम्यक दर्शन का कारण पाया जा सकता है, वो उनका आधार हो गया। तो अधिकरण में आधार आ गया। फिर उसके बाद में स्थिति। स्थिति माने काल, कितने काल तक कौन सा सम्यक दर्शन रहता है। तो औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक रहता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन 66 सागर काल तक रहता है। और जो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है वो 33 सागर काल सामान्य से होता है। और अगर बिल्कुल परफेक्ट जानना है तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर काल होता है। क्योंकि एक बार जिसे सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, वो इतने काल तक वो उसको बनाए रख सकता है। 2 पूर्व कोटियाँ उसमें अधिक इसलिए जुड़ जाती हैं कि मान लो एक मनुष्य भव जिससे उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो एक पूर्व कोटि का मनुष्य भव सबसे बड़ा मनुष्य भव होता है ना। और फिर उसको 33 सागर की आयु मिली, और फिर जो है पूर्व कोटि की आयु वाला फिर मनुष्य बना, जैसे विदेहों में आयु होती है पूर्व कोटि की। तो 2 पूर्व कोटियाँ हो गई, 33 सागर हो गए, और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम।
ये उसके लिए 33 क्योंकि जिस जन्म में वो सम्यक दर्शन छायक प्राप्त करेगा तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद करेगा। तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम और 2 पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर काल छायक सम्यक दर्शन का काल होता है। ये उसकी स्थिति हो गई। ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं। जघन्य स्थिति सभी सम्यक दर्शनों की अंतर्मूर्त होती है। संसारी जीवों की अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन भी अंतर्मूर्त बन सकता है, क्योंकि कोई भी छायक सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है। तो संसारी की अपेक्षा से उसकी स्थिति अंतर्मूर्त भी हो गई। क्षयोपशम की भी अंतर्मूर्त हो जाती है, औपशमिक की भी अंतर्मूर्त हो जाती है, स्थिति हो गई। विधान का मतलब होता है भेद, है ना, किस सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, ये भेद बताना ये विधान कहलाता है। जो आपको भेद बताए जा रहे हैं कि जैसे सम्यक दर्शन के 3 भेद बता दिए, है ना, सम्यक दर्शन के 2 भेद भी होते हैं, एक सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, एक वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। इस तरह से भी 2 भेद बनते हैं। सराग का मतलब होता है कि जहाँ पर राग भी रहे और सम्यक दर्शन भी रहे, तब उसको बोलेंगे सराग सम्यक दर्शन। और जहाँ पर राग छूट जाए उसके बाद वो सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन। तो 10वें गुण स्थान तक राग रहता है, तब तक वो सम्यक दर्शन सराग कहलाएगा। जब राग छूट जाएगा तब 10वें गुण स्थान के बाद में वो वीतराग सम्यक दर्शन कहलाएगा। सराग सम्यक दर्शन में प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये भाव उसके अंदर अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि ये सभी भाव राग के अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। प्रशम भाव का मतलब होता है राग आदि का उद्रेक नहीं होना, राग की अधिकता नहीं होना, इसको प्रशम बोलते हैं। संवेग का मतलब होता है संसार से डरना। ये सम्यक दृष्टि जो सराग सम्यक दर्शन ही सबको होगा पहले, वीतराग किसी को नहीं हो रहा। अनुकंपा माने जीवों के प्रति दया का भाव होगा। और आस्तिक के एक गुण होता है कि उसे जैसा बताया गया है तत्व का स्वरूप, वह वैसा ही उसके प्रति अपना श्रद्धा रखता है और हर तत्व को वैसा जानता है। इसका नाम आस्तिक कहलाता है। और जो वीतराग सम्यक दर्शन है उसमें केवल आत्म विशुद्धि ही रह जाती है, उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। कहीं कहीं छायक सम्यक दर्शन को भी वीतराग उपचार से कहा जाता है, क्योंकि वो वीतरागता का नियम से कारण ही है। इसलिए भी छायक सम्यक दर्शन को, जिसको 7 प्रकृतियां नष्ट हो गई तो उसके अंदर जो आत्मा की विशुद्धि आ गई, उसको भी वीतराग कहा जाता है। तो ये वीतराग, सराग, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक, ऐसे ये अलग अलग तरीके से जो हम भेद कर रहे हैं, ये सब विधान कहलाता है। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना। और इससे भी ज़्यादा और विस्तार के साथ जानना हो तो एक आगे वाला सूत्र आ रहा है। 3 तरीके बताए जा रहे हैं। सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च। अब देखो ये सूत्र है, ये और ज़्यादा विस्तार के साथ है। माने आपको और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो इस 3rd सूत्र को अप्लाई करो। थोड़े से हम समझ लेंगे, वो तो प्रमाण और नए से समझ लेंगे। थोड़ा और डिटेल करो महाराज, प्रमाण और नए में तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर ये निर्देश स्वामित्व इससे डिटेल हो गई। और बताओ, और थोड़ा सा और विस्तार जानना चाह रहे हैं तो अब इससे जानो विस्तार। समझ आ रहा है। सत, सत माने किस चीज को आप जानना चाह रहे हैं उसको पहले सामने लाओ, उसका नाम है सत। माने उसका अस्तित्व होना चाहिए, ऐसे ही फांकना नहीं कुछ भी। तो जिसका अस्तित्व हो वो चीज आपके लिए डिटेल की जा सकेगी। तो सत, सत का मतलब क्या हो गया? हाँ, जिसको आप जानना चाह रहे हैं वो चीज सामने लाओ, ठीक है। संख्या, संख्या में वही संख्या आ जाएगी, जैसे पहले सूत्र में विधान था, यहाँ पे वो संख्या आ गई। पहले सूत्र में जो निर्देश था वो यहाँ पे सत है, ठीक है ना। संख्या का मतलब उसकी संख्या कितनी है, उसके भेद कितने हैं, ये सब संख्या में आ जाएगा। सत संख्या। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है वर्तमान में वो चीज कहाँ है, ये उसका क्षेत्र कहलाएगा। और इससे पहले भी वो कहाँ थी या वो कहाँ तक बिलोंग कर सकती है, तो वो उसका स्पर्शन कहलाता है। तो वर्तमान काल संबंधी जो उसका प्लेस होता है वो उसका क्षेत्र कहलाता है। तो वो जब 3 काल संबंधी आपका सारा का सारा क्षेत्र गिना जाएगा तो वो कहलाएगा स्पर्शन, ठीक है। हमने वहां तक भी छुआ है, माने वहां तक भी हमने स्पर्श किया है, वहां तक भी हम गए हैं। इस तरह से क्षेत्र स्पर्शन के बारे में जानकारी होती है। काल, कोई भी चीज है तो उसका जो टाइम है, जैसे स्थिति थी पहले सूत्र में, वो यहाँ पर काल है, ठीक है ना। और अंतर, अब जो चीज है मान लो छूट गई, फिर होगी, कितने टाइम के बाद हो सकती है, तो वो उसका एक
इंटरवल जिसको बोलते हैं, वो उसका अंतर कहलाएगा। आज सम्यक दर्शन हुआ और आज सम्यक दर्शन होने के बाद में अब दोबारा सम्यक दर्शन हो गया तो एक अंतर मूर्त के बाद भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसका जघन्य अंतराल क्या कहलाया? अंतर्मूर्त। और फिर नहीं हो तो एक अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के सबसे लास्ट में भी हो सकता है, तो उसका ये अंतराल पड़ गया, अर्धपुद्गल परिवर्तन काल। इस तरह से ये अंतर जाना जाता है। ठीक है? काल, अंतर, भाव, हर सम्यक दर्शन का कर्म के उदय से ही होना होता है। तो कर्म के उदय से हो रहा है कि क्षय से हो रहा है कि क्षयोपशम से हो रहा है, जैसे होगा वैसा उसका भाव हो जाएगा। जैसे मान लो औपसमिक सम्यक दर्शन है तो उसका उपसम भाव कहलाएगा, क्योंकि कर्मों के उपशमन से हो रहा है। तो हर चीज का कोई ना कोई भाव होता है। आप बैठे हो, मनुष्य गति में बैठे हो, मनुष्य गति क्या है? कर्म का उदय है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए औदयिक भाव कहलाएगा। मनुष्य किस भाव से होता है? औदयिक भाव से होता है, तो ये औदयिक भाव कहलाता है। इस तरह से भावों को जानना। अल्प बहुत, अल्प बहुत का मतलब होता है इससे अच्छी क्वालिटी वाला कौन है, इससे लो क्वालिटी वाला कौन सा है, जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें, वो अल्प बहुत तो कहलाता है। समझ रहा ना? कौन किससे छोटा या बड़ा, हल्का या भारी, किसी भी तरीके का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो अल्प बहुत तो कहलाता है। बस हो गया। तो आपको किसी भी चीज की डिटेल नॉलेज चाहिए, आप ये सूत्र लगा दो। ऊपर वाले सूत्र में 6 चीजें थी, इस सूत्र में 8 चीजें हैं। इसके आगे मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, क्या कहा जा रहा है? ये ज्ञान है। ज्ञान कितने होते हैं? 5 होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है? जो इंद्रियों से होता है और जिनके पास मन हो तो इंद्रिय और मन दोनों से हो जाता है ना? वो मति ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान क्या होता है? जो वस्तुतः इंद्रियों से नहीं होता, केवल मन से ही होता है। इंद्रियों के बाद जो मन के अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से वस्तु से कुछ विशेष वस्तु अंतर का ज्ञान होता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया पुस्तक, तो आपने सुना तो था केवल पुस्तक, तो आपने अपने मन से क्या समझ लिया? महाराज को पुस्तक चाहिए। कौन सी चाहिए? तत्वार्थ सूत्र की चाहिए। समझ आ रहा है ना? ये तो हमने बोला ही नहीं था। ये जो आपने समझ लिया इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। समझ आ रहा है? अथवा अब जो तत्वार्थ सूत्र की चाहिए, हमारे सामने कई सारी पुस्तकें रखी हैं, अब आप ढूंढोगे तत्वार्थ सूत्र किसमें है। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना, पुस्तक, और आपने इतनी सारी नॉलेज लगा ली अपनी। इसको क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। और जो पुस्तक सुना वो भी आपने मन के साथ ही सुना था ना, इंद्री से भी सुना और मन ने भी काम किया, क्योंकि बिना मन के वाले को तो पुस्तक ही समझ में नहीं आएगी। पुस्तक सुनने में तो आएगा, लेकिन उसका अर्थ ही समझने पुस्तक का मतलब क्या। तो मति ज्ञान में भी मन काम कर रहा है, लेकिन श्रुत ज्ञान में मन उससे कहीं ज्यादा काम कर रहा है। वो पुस्तक के अलावा अन्य दूसरी पुस्तकों में भी ज्ञान चला गया। इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है और ये सबके पास होता है। समझ आ रहा है? और यही लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं, श्रुत ज्ञान। यही सबसे ज्यादा काम का होता है ना? बाकी तो कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान अपने को होना नहीं है ना, मनः पर्यय ज्ञान होना नहीं, केवल ज्ञान होता नहीं। तो अवधि ज्ञान क्या कहलाता है? एक तरह से देखा जाए तो यह अवधि ज्ञान नीचे नीचे के पदार्थों को जानने में विशेष रूप से आता है, इसलिए इसको अवधि कहते हैं, है ना? या एक सीमा को लिए हुए होता है। इसकी डिटेल आगे और आएगी, है ना? ये एक दूसरी बात, ये आत्मा से भी होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। मनः पर्यय ज्ञान होता है कि हम अपने मन के सहारे और दूसरे के मन में कोई चीज, कोई पदार्थ है तो हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। माने दूसरे के मन में ही जाकर के वो ज्ञान लगेगा और मन में जो चल रहा है उसको जान लेगा। उस ज्ञान का नाम है मनः पर्यय ज्ञान। यह मनः पर्यय ज्ञान संयमी रिद्धिधारी विशिष्ट मुनियों को ही होता है, गृहस्थों को नहीं होता। अवधि ज्ञान
चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन मन परे ज्ञान केवल संयमी रिद्धिधारी मुनि महाराज को ही होता। और केवल ज्ञान तो आप जानते ही हैं, जब 13वां गुणस्थान अरिहंत परमेष्ठी बन जाते हैं तो सब प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। इस तरह से ये पांचों ज्ञान ही प्रमाण माने जाते हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, नरकों में धर्म श्रवण कौन से नरक तक रहेगा? 5वें नरक तक, 3रे नरक तक, 4थे नरक तक, 7वें नरक तक। आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।